लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले उत्तराखंड की सियासत में अब हलचल बढ़ गई है। 4 जून को क्योंकि नतीजे आने हैं, इसीलिए उससे पहले दावों का सिलसिला भी चल रहा है और तैयारियां भी की जा रही हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस 2014 से कोई चुनाव नहीं जीती है, इसीलिए इस बार उन्हें कुछ उम्मीद है और अब रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से काउंटिंग के दिन काम किया जाए, कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी संगठनात्मक स्तर पर तैयारियों में जुटी है। कोशिश यही है कि किसी तरीके से इस बार भी 5 सीटें जीती जाएं, बीजेपी ये दावा कर रही है। हालांकि मतदान हो चुका है, अब मतगणना की बारी है और इसके लिए अपने अपने स्तर पर रणनीतियां तैयार हैं। देखिए, हमारे नीचे के स्तर पे तो बने हैं। आज हमने अपने 5 लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सके, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सके। क्योंकि फॉर्म 17 जो है सी है उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो निश्चित ही चिंता का विषय है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा विषय है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही 17C के मिलान में अगर अधिकारी कोई आनाकानी करें या मिलान में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर भी अभी मंथन चल रहा है। हम तुरंत उसमें चाहेंगे कोई ना कोई कार्रवाई हम लोग करें। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें हैं और कांग्रेस के लिए ये परीक्षा की भी घड़ी है कि 10 साल तक उत्तराखंड में कोई चुनाव न जीतने वाली पार्टी क्या इस बार कोई कमाल कर पाएगी। करण महरा के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है और इस दौर से वो कैसे जिता पाएंगे पार्टी को, उन्होंने जो काम किया है उसके नतीजे क्या होंगे, ये सब सामने होगा। उम्मीदवार भी अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। आज जबकि 4 तारीख को रिजल्ट खुलने वाला है और पूरे मत जो है मशीनों में बंद है, मैं ये कहूँ कि मैं 200% जीत रहा हूँ तो कोई मतलब है इस बात का? जो कुछ है मशीन में बंद है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के जो विचार सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से निश्चित रूप में मुझे लगता है कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन मैं 2022 में भी इसी तरह आश्वस्त था कि मैं जीत रहा हूँ और मैं कुछ 200-300 वोटों से हार गया। तो इसलिए बहुत बड़ी बात करके दावा करना कि मैं ही जीत रहा हूँ, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद है, खुलेगी 4 जून को। उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन दिल्ली जाएगा, कौन उत्तराखंड ही बैठेगा। हार जीत जो भी हो, उसके बाद कांग्रेस के भीतर बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। और कुछ ऐसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। बीजेपी ने इस बार हर सीट 5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीतने का दावा किया है, उसी तरीके से रणनीति बनाई है। लेकिन क्या वही नतीजे मिलेंगे या फिर नतीजे अगर कुछ भी गड़बड़ हुए, कुछ भी उलट हुए, 1-2 सीट अगर स्लिप हुई हाथ से, तो फिर धामी सरकार के भीतर की क्या स्थिति होगी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्या स्थिति होगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो 4 जून के बाद उत्तराखंड के सामने आ जाएंगे।